वेलकम टू स्टार्टिंग पॉइंट एकेडमी। मैं शालू आपका स्टार्टिंग पॉइंट एकेडमी पर स्वागत करती हूं। जैसे कि आपको पता है, हमने हरियाणा जीके की वन लाइनरी की स्टार्ट कर रखी है और टॉपिक वाइज भी हम आपको करवा रहे हैं। तो दोनों वीडियो आपको देखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपको पता है वन लाइनर क्वेश्चन जो है, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप पेपर होने से पहले जरूर देख के जाएं। और एक ऐसा चैनल है जहां पर आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सारे एक चैनल पर मिल जाएंगे, क्योंकि हम आपको सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एक ही वीडियो पे एक ही चैनल पर करवा देंगे, क्योंकि आपको दूसरे चैनल पर जाने की जरूरत नहीं है। पहले हम आपको सारे वन लाइनर करवा देंगे, फिर हम आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करवा देंगे। इसलिए चैनल से जुड़े रहे और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, तो हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमने लगभग 11 वीडियो हमने अपलोड कर दी है। 15, 16, 20 के लगभग ये मिनट की रहती है, क्योंकि हम ज़्यादा वीडियो बड़ी नहीं करते, क्योंकि आपको और भी सब्जेक्ट तैयार करने होते हैं। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2 की स्पीड में देखो या 1 की स्पीड में देखो, लेकिन आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखने बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तब आप पेपर दोगे तब आपको पता लग जाएगा कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कितने इंपॉर्टेंट है। तो हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने लाइक से सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। ठीक है, लौट के आपको इसी चैनल पर आना होगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के लिए। ठीक है, तो हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इससे पहले के क्वेश्चन हम अपलोड कर चुके हैं। पहले वाली प्लेलिस्ट बनी हुई है वन लाइनर की, तो उसी में ये वीडियो भी हम उसी में अपलोड कर रहे हैं। तो आप प्लेलिस्ट देख लेना वन लाइनर की, तो आपको मिल जाएगी। फर्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा में कौन सा शहर स्टील सिटी के रूप में जाना जाता है? तो हरियाणा में कौन सा शहर स्टील सिटी के रूप में जाना जाता है? तो राइट आंसर हमारे पास क्या होगा? हिसार हमारे पास राइट आंसर होगा, जो स्टील सिटी के रूप में जाना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? तो भारत छोड़ो आंदोलन 8 अगस्त 1942 को स्टार्ट हुआ था। ठीक है, भारत छोड़ो आंदोलन 8 अगस्त 1942 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, हरियाणा विधानमंडल के पास उन कानूनों को पारित करने की शक्ति है जो संविधान की अनुसूची में है। तो आपको बताना है वो कौन सी अनुसूची में है। तो कौन सी अनुसूची में है? हमारे पास 7वीं अनुसूची में। ठीक है, 7वीं अनुसूची हमारे पास इसका राइट आंसर होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है, हरियाणा के पहाड़ी क्षेत्र की मृदा खालिस्तान है। तो हरियाणा के पहाड़ी क्षेत्र की मृदा क्या है? चट्टानी है। तो चट्टानी हमारे ये जो हरियाणा है, इसके पहाड़ी क्षेत्र की मृदा क्या है? चट्टानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, हरियाणा का महेंद्रगढ़ जिला किसके लिए प्रसिद्ध है? तो हरियाणा का महेंद्रगढ़ जिला है वो लाह की चूड़ियों के लिए प्रसिद्ध है। तो लाह की चूड़ियों के लिए हमारा महेंद्रगढ़ प्रसिद्ध है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है हमारे पास, सघन कृषि जिला कार्यक्रम कब शुरू हुआ था? तो आपको बताना है सघन कृषि जिला कार्यक्रम सन 1960 में हुआ था। तो सन 1960 हमारे पास राइट आंसर होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है हमारे पास, देखो इसमें आर्थिक जो समीक्षा है वो आर्थिक सर्वेक्षण की बात की गई है 15 और 16 के अनुसार। लेकिन आपको याद रखना है, इसमें ऐसे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं होते हैं, क्योंकि हमें अब 25 वाली आर्थिक समीक्षा पढ़नी है, आर्थिक सर्वेक्षण पढ़ना है। तो ऐसे क्वेश्चन जो आते हैं ये उस टाइम के करंट के क्वेश्चन थे, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट ना तो इम्पोर्टेंट है और ना ही फिलहाल ही पेपर में आने वाले हैं। ठीक है, तो ठीक है, ऐसे क्वेश्चन हम नहीं करेंगे, क्योंकि आपको 25 वाली आर्थिक सर्वेक्षण देखनी है। नेक्स्ट है हमारे पास, सघन कृषि क्षेत्र कार्यक्रम कब शुरू हुआ था? तो सघन कृषि क्षेत्र है जो कार्यक्रम है वो 1963 में हुआ था। 1963 हमारे पास राइट आंसर होगा। और इससे पहले वाला क्वेश्चन क्या था? सघन कृषि जिला कार्यक्रम। तो कंफ्यूज नहीं होना है, ये 1960 था। तो जिला कार्यक्रम 1960 में, और ये यहाँ पर जिला है और ये यहाँ पर क्या है? क्षेत्र है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास, इंडियन सोसाइटी ऑफ एग्रोनॉमी की स्थापना कब हुई थी? तो इंडियन सोसाइटी ऑफ एग्रोनॉमी की स्थापना सन 1958 में हुई थी। सन 1958 हमारे पास राइट आंसर
बिल्कुल सही रहेगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम कहाँ स्थित है? तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम हमारे पास देहरादून में स्थित है। देहरादून हमारे पास राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, सघन पशु विकास कार्यक्रम कब चलाया गया था? तो सघन पशु विकास कार्यक्रम 1964 से 1965 में चलाया गया था। तो आपको ये सन याद रखनी है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है हमारे पास, राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्थान अवस्थित है। तो राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्थान हमारे पास जयपुर में स्थित है। जयपुर हमारे पास राइट आंसर बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट है हमारे पास, भारतीय हरित क्रांति की जन्मस्थली है। तो पंतनगर है वो हमारे जो भारतीय हरित क्रांति की जन्मस्थली है। तो पंतनगर हमारे पास राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, भारतीय चावल अनुसंधान संस्थान का मुख्यालय कहाँ है? भारतीय चावल अनुसंधान संस्थान का मुख्यालय हमारे पास हैदराबाद में है। हैदराबाद हमारे पास राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट है हमारे पास, किसके उपचार की मौखिक चिकित्सा में हरियाणा प्रथम राज्य बना है? तो हेपेटाइटिस सी उपचार की मौखिक चिकित्सा में हरियाणा प्रथम राज्य बना है। तो हेपेटाइटिस सी हमारे पास राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, मई 2017 में द्रोणाचार्य पुरस्कार प्राप्त कैप्टन चंद्ररूप का निधन हुआ। उनका संबंध किस खेल से था? तो कुश्ती से था। कुश्ती हमारे पास राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है हमारे पास, ड्रिप सिंचाई पद्धति का जन्म स्थल कहाँ माना जाता है? तो ड्रिप सिंचाई पद्धति का जन्म स्थल इजराइल से माना जाता है। इजराइल हमारे पास इसका बिल्कुल राइट क्वेश्चन रहेगा, मतलब आंसर रहेगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है हमारे पास, सदाबहार क्रांति भारत में कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए आवश्यक में प्रयोग में लाई गई है। तो किसके द्वारा लाई गई है? MS स्वामीनाथन के द्वारा सदाबहार क्रांति भारत में कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए लाई गई है। इसमें ये जो इंडिया जीके के जो क्वेश्चन आ रहे हैं, ये हमारे जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है हरियाणा में SSC में जो भी क्वेश्चन हुए हैं वो है ये, ठीक है। कोई बीच बीच में कोई क्वेश्चन आ जाएंगे, ठीक है। तो आपको ये नहीं करना कि इंडिया जीके आ गई, ठीक है, देख लेना है, बीच में एक दो क्वेश्चन आएंगे, ठीक है, एडजस्ट करना है आपको। किस उत्सव को बसोड़ा भी कहा जाता है? जिसे किस उत्सव को बासोड़ा का त्योहार कहा जाता है? तो शीतला अष्टमी का जो त्योहार हम मनाते हैं उसको कहते हैं बसोड़ा का त्योहार कहते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास, हरियाणा तिलक के संपादक कौन थे? तो हरियाणा तिलक के संपादक पंडित श्री राम शर्मा थे। पंडित श्री राम शर्मा हमारे पास राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, पंचायत चुनाव में भाग लेने के लिए महिलाओं और अनुसूचित जाति के व्यक्ति के लिए न्यूनतम शैक्षिक योग्यता कितनी निर्धारित की गई है? तो 8वीं पास। पंचायत चुनाव में भाग लेने के लिए महिला और अनुसूचित जाति के व्यक्ति के लिए न्यूनतम शैक्षिक योग्यता निर्धारित की गई है, 8वीं पास है। नेक्स्ट है हमारे पास, पहली सरदार प्रकाश सिंह मेमोरियल शतरंज प्रतियोगिता का आयोजन कहाँ पर संपन्न हुआ है? तो मुरथल में हुआ है। तो पहली सरदार प्रकाश सिंह मेमोरियल शतरंज प्रतियोगिता का आयोजन मुरथल में हुआ है। तो आपको ये याद रखना है। नेक्स्ट है, तुलिका गांगुली टेलीविजन व्यक्तित्व तथा प्लेबैक सिंगर का जन्म हरियाणा के किस जिले में हुआ है? तो राइट आंसर हमारे पास फरीदाबाद होगा। फरीदाबाद में तुलिका गांगुली टेलीविजन व्यक्तित्व प्लेबैक सिंगर का जन्म हरियाणा के फरीदाबाद डिस्ट्रिक्ट में हुआ है। तो इसका राइट आंसर हमारे पास फरीदाबाद होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्न में से कौन हरियाणा के कालिदास के नाम से जाना जाता है? तो पंडित लक्ष्मीचंद है। पंडित लक्ष्मीचंद को हरियाणा के कालिदास के नाम से जाना जाता है। तो पंडित लक्ष्मीचंद हमारे पास राइट आंसर रहेगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्न में से किस स्थल से राशि मुकुट खोजा गया है? तो निम्न में से किस स्थल से राशि मुकुट खोजा गया है? तो कुनाल से खोजा गया है। कुनाल हमारे पास राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, हरियाणा की द्वितीय आधिकारिक भाषा कौन सी है? तो हरियाणा की द्वितीय आधिकारिक भाषा पंजाबी है। और पहले कौन सी थी? उर्दू थी, लेकिन उसको अब द्वितीय भाषा उर्दू न होकर पंजाबी है। तो आपको याद रखना है, वो बंसीलाल के द्वारा उर्दू की गई थी, लेकिन ये
द्वितीय आधिकारिक भाषा पंजाबी रहेगी। नेक्स्ट है चौधरी देवीलाल हर्बल पार्क किस जिले में स्थित है? तो यमुनानगर में है। चौधरी देवीलाल हर्बल पार्क यमुनानगर में है। यमुनानगर हमारे पास राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है हरियाणा में सर्वप्रथम शिक्षा अभियान के कार्यान्वयन के लिए कौन सी प्राथमिकता उत्तरदायी है? तो हरियाणा स्कूल शिक्षा परियोजना परिषद। हरियाणा में सर्वप्रथम शिक्षा अभियान के लिए ये प्राथमिकता उत्तरदायी है हरियाणा स्कूल शिक्षा परियोजना परिषद। नेक्स्ट है हरियाणा के 3 लाल प्रसिद्ध है। तो देवीलाल, बंसीलाल और एक हमारे पास क्या रहेगा? भजनलाल। ठीक है, देवीलाल, बंसीलाल, भजनलाल आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट है हमारे पास हरियाणा में मोतीलाल नेहरू स्पोर्ट्स स्कूल कहाँ स्थित है? तो हरियाणा में मोतीलाल नेहरू स्पोर्ट्स स्कूल राई सोनीपत में है। राई सोनीपत हमारे पास राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है हमारे पास 24 मार्च 1967 को पद ग्रहण करने वाले हरियाणा के प्रथम गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री का नाम बताइए। तो राव जो वीरेंद्र सिंह है वो हरियाणा के प्रथम गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री हमारे पास रहेंगे राव वीरेंद्र सिंह। राव वीरेंद्र सिंह को ऐसा पूछा जाए कि इन्होंने अपने पद ग्रहण की शपथ कब ली थी, तो आपको याद रखना है 24 मार्च 1967 को इन्होंने हरियाणा के प्रथम गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री की शपथ ली थी। तो राव वीरेंद्र सिंह हमारे पास राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है हमारे पास भौगोलिक रूप से हरियाणा राज्य के भाग के कुल क्षेत्रफल का प्रतिशत भूभाग ग्रहण किया है। तो 1.4% भौगोलिक रूप से हरियाणा राज्य के भारत के कुल क्षेत्रफल का प्रतिशत भूभाग ग्रहण किया है। तो 1.4% हमारे पास राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है हमारे पास हरियाणा राज्य के वर्तमान विपक्ष के नेता अभय सिंह चौटाला किस पार्टी के हैं? तो आपको विपक्ष के नेता पूछा गया है, लेकिन अब आपका हमारे विपक्ष का नेता कौन है तो आपको फिलहाल के लिए आपको याद करना है। तो ये हमारे पास जिस टाइम का करंट का क्वेश्चन था, लेकिन अब ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट है हमारे पास कौन सा शहर बठिंडा रेवाड़ी रेलवे लाइन पर स्थित है? तो भिवानी शहर है वो शहर बठिंडा रेवाड़ी रेलवे लाइन पर स्थित है। तो भिवानी हमारे पास राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है हरियाणा का रेवाड़ी जिला भारत में किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? तो पीतल के बर्तन उद्योग के लिए, तिल्ली जुत्ती उद्योग के लिए, हीरो होंडा मोटरसाइकिल उद्योग के लिए हरियाणा का रेवाड़ी जिला भारत में उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। तो आपको तीनों याद रखने हैं। नेक्स्ट है हमारे पास केंद्रीय मृदा लवणता अनुसंधान संस्थान CSSRI करनाल की स्थापना कब हुई थी? तो 1969 में केंद्रीय मृदा लवणता अनुसंधान संस्थान की CSSRI करनाल में हुई थी। 1969 आपको याद रखना है। नेक्स्ट है हमारे पास वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार हरियाणा के किस शहर में महिलाओं की जनसंख्या सर्वाधिक है? तो राइट आंसर हमारे पास क्या होगा? फरीदाबाद। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सबसे बड़ा सरकारी पशुधन फार्म हरियाणा के किस नगर में स्थित है? तो कहाँ पर है वो? हिसार में है। राइट आंसर हिसार रहेगा। नेक्स्ट है हरियाणा के किस जिले में मार्च 2017 में प्रथम डाकघर पासपोर्ट केंद्र पोस्ट ऑफिस पासपोर्ट सेवा केंद्र खोला गया है? तो राइट आंसर हमारे पास कहाँ खोला गया है? करनाल में। नेक्स्ट है 18वीं शताब्दी के दौरान महेंद्रगढ़ जिले का कौन सा शहर जयपुर राज्य का एक भाग था? तो राइट आंसर हमारे पास नारनौल रहेगा। नेक्स्ट है हमारे पास किस देश की युवती ने सन 2017 में मिस वर्ल्ड का ताज जीता था? तो भारत में। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इंडिया डिवाइडेड किताब किसने लिखी थी? तो राजेंद्र प्रसाद ने इंडिया डिवाइडेड किताब लिखी थी। नेक्स्ट है हमारे पास गुलाबी क्रांति का संबंध किस क्षेत्र से था? तो झींगा उत्पादन से गुलाबी क्रांति का संबंध था। नेक्स्ट है हमारे पास हरियाणा तिलक अखबार कब शुरू हुआ था? तो 1923 में हरियाणा तिलक अखबार शुरू हुआ था। नेक्स्ट है हमारे पास पंचायत चुनाव में भाग लेने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो 21 वर्ष पंचायत चुनाव में भाग लेने के लिए न्यूनतम आयु होनी चाहिए। नेक्स्ट है हमारे पास मई 2017 में विश्व की सबसे ऊंची चोटी एवरेस्ट को चीन की सतह से फतह करने वाली पहली भारतीय महिला कौन बन गई है? तो अनीता कुंडू हमारे पास राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है हमारे पास
फतेहाबाद हरियाणा की सहारा गुरपाल निम्न में से किस व्यवसाय के साथ जुड़ी हुई है? तो मॉडलिंग तथा एक्टिंग दोनों से फतेहाबाद हरियाणा की सहारा गुरपाल मॉडलिंग और एक्टिंग दोनों से जुड़ी हुई है। तो राइट आंसर हमारे पास मॉडलिंग और एक्टिंग दोनों होंगे। नेक्स्ट है हमारे पास हरियाणा में पिछले विधानसभा चुनाव 2014 में हुए थे। तो ये जिस टाइम का था करंट का क्वेश्चन था, तो हमें क्या करना है 2024 में जो हुआ था हमें आपको उसके हिसाब से याद करना है, ठीक है, ये याद नहीं करना। नेक्स्ट है हरियाणा राज्य में राज्यसभा के कितने सदस्यों के लिए सीटों का आवंटन है? तो 5 है। तो राइट आंसर हमारे पास 5 होगा। नेक्स्ट है हमारे पास कौन सा जिला यमुना नदी द्वारा सिंचित नहीं है? तो महेंद्रगढ़ जो हमारा डिस्ट्रिक्ट है वो यमुना नदी के द्वारा सिंचित नहीं है। नेक्स्ट है प्रसिद्ध हास्य कवि सुरेंद्र शर्मा का संबंध किस जिले से है? तो कहाँ से है वो संबंध? महेंद्रगढ़ से। नेक्स्ट है लाहौर उच्च न्यायालय की स्थापना किस अधिनियम के तहत हुई थी? तो GOI अधिनियम 1915 में। अगला क्वेश्चन है हरियाणा एशिया का सबसे बड़ा पशुपालन फार्म हरियाणा में कहाँ स्थित है? तो राइट आंसर हमारे पास हिसार होगा, जहाँ पर एशिया का सबसे बड़ा पशुपालन फार्म हरियाणा में स्थित है, हिसार में। राइट आंसर हिसार होगा। नेक्स्ट है श्री धरमवीर जो हरियाणा राज्य के पहले राज्यपाल थे का कार्यकाल कितने दिनों का रहा है? तो लगभग 10 महीने का कार्यकाल श्री धरमवीर हरियाणा के जो पहले राज्यपाल थे उनका कार्यकाल रहा है लगभग 10 महीने। नेक्स्ट है हरियाणा के किस जिले में लाल चेस्टनट मिट्टी पाई जाती है? तो यमुनानगर में। यमुनानगर में लाल चेस्टनट मिट्टी पाई जाती है, तो यमुनानगर हमारे पास राइट आंसर होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मारुति सुजुकी का पहला कारखाना भारत में कहाँ लगाया गया था? तो गुरुग्राम में लगाया गया था। नेक्स्ट है हमारे पास हरियाणा का कौन सा खिलाड़ी कुश्ती से नहीं जुड़ा हुआ है? तो चांदराम जो हमारे पास है वो कुश्ती से नहीं जुड़े हुए हैं, लेकिन आपको ये भी याद होना चाहिए जो चांदराम है वो कहाँ से है? पैदल चाल से है, ठीक है। नेक्स्ट है भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद के तहत हरियाणा लोक सेवा आयोग का गठन हुआ है? तो अनुच्छेद 315 में। नेक्स्ट है हमारे पास नाहर सिंह स्टेडियम मयूर हरियाणा के किस जिले में स्थित है? तो फरीदाबाद में। नाहर सिंह स्टेडियम मयूर हरियाणा के फरीदाबाद में है। राइट आंसर हमारे पास फरीदाबाद होगा। नेक्स्ट है हरियाणा में नई औद्योगिक नीति कब घोषित की गई थी? तो हरियाणा में नई औद्योगिक नीति 1 जनवरी 2011 को हरियाणा में नई औद्योगिक नीति घोषित की गई थी, 1 जनवरी 2011 को। नेक्स्ट है हमारे पास हरियाणा में शराबबंदी कानून कब लागू किया गया था? तो 1 जुलाई 1996 को हरियाणा में शराबबंदी कानून लागू किया गया था। किसके द्वारा? बंसी लाल ने शराब बंद कर दी थी जिस टाइम ये CM थे। नेक्स्ट है डोसी तीर्थ स्थल का संबंध किससे है? तो डोसी तीर्थ स्थल चयन ऋषि से है। तो डोसी आपसे पूछे तो नारनौल में है, निजामपुर में, ठीक है। तो निजामपुर के कोई गांव है वहां पर है, नारनौल में है, और नारनौल कहाँ है? महेंद्रगढ़ में है। तो ये हमारे पास आज के क्वेश्चन थे और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। आपने नहीं देखे हैं तो जरूर देख लीजिए, आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, 1 लाइनर है। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि लौट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के लिए आपको इसी चैनल पर आना पड़ेगा, क्योंकि ये एकमात्र ऐसा चैनल है जहाँ पर आपको सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एक ही चैनल पर सारे करवा दी जाएंगी। अलग अलग बुक लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आज तक ऐसी कोई बुक बनी ही नहीं है जहां पर आपको अब तक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जितने भी आए हैं आपको एक बुक में मिल जाए, नहीं मिलेंगे, ठीक है। तो हम आपको सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करवा देंगे, क्योंकि आप अलग अलग बुक को नहीं खरीद सकते, इसीलिए हम आपको एक चैनल पर सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करवा देंगे। ओके, धन्यवाद। चैनल से जुड़े रहिए, चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलना।